हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस एक्सेल के डे 5 में। तो डे 5 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या होता है, इसको आज हम अब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर। आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर और यहाँ पर एडवांस फिल्टर जो होता है ये आपके डाटा टैब के अंदर यहाँ पे आपको लोकेट होता है, जिसका नाम है एडवांस। ठीक है, ये फिल्टर के अंदर आता है, एडवांस आता है। लेकिन इससे पहले हमें जानना है एक और ऑप्शन, जिसका नाम है ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज दैट यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे बस्ती है। अब हम चाहते हैं बस्ती का जितना भी डेटा है वो आ जाए, तो यहाँ पे हम F4 करेंगे और देखिए बस्ती का जो डेटा है वो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अभी कैसे हुआ, फिर से यहाँ से हम करते हैं क्लियर और देखिए यहाँ पे लिखा ऑनलाइन, हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने किया Alt4, तो देखिए ऑनलाइन का डेटा आ गया है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिल्टर। तो इसको समझते हैं पहले, फिर आते हैं एडवांस पे। यहाँ से हम करते हैं क्लियर और क्लियर करने के लिए ये जो बना हुआ है आपका फिल्टर का सिंबल, यहाँ पे आके क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऑर्डर टाइप पर क्लिक करेंगे, डाटा हमारा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जानना है कि ऑटो फिल्टर क्या होता है। तो ऑटो फिल्टर देखिए अब ये कैसे हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे गोरखपुर पे क्लिक कर रहा हूँ और अल्ट के साथ 4 यूज कर रहा हूँ, तो गोरखपुर का डेटा हमारे सामने बहुत जल्दी फिल्टर हो जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिल्टर। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो उसको समझने के लिए यहाँ जो कैप है इसको पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर देखिए यहाँ पे बना हुआ है फिल्टर का सिंबल और इसका नेम शो हो रहा है ऑटो फिल्टर। ठीक है, तो ये किस क्रम पे है, यानी ये किस नंबर पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी चौथे नंबर पे है। इसलिए जो हमारा शॉर्टकट बन रहा है वो बन रहा है अल्ट के साथ में 4। अगर ये 5वें नंबर पे होता या छठे नंबर पे होता तो जो हमारा शॉर्टकट बनता वो बनता अल्ट के साथ में 4, 5, 3, कुछ भी बन सकता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं आ रहा है, तो कैसे लाएंगे, पहले इसको समझते हैं। यहां से पहले इसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, आप क्विक एक्सेस में किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑटो फिल्टर, सेलेक्ट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और कर देंगे ओके। तो देखिए हमारे क्विक एक्सेस टूल बार से ये गायब हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे हम, पहली बात तो ये लोगों को लगता है कि यहाँ पर क्लिक करके हम ऐसे ला सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम न्यू ला सकते हैं, हम यहाँ से ओपन ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्विक एक्सेस टूल बार नहीं ला सकते हैं। तो क्या करना है, उसके लिए आपको किसी भी टूल पे राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑल कमांड, या ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑल कमांड्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी कमांड का लिस्ट आ गया है। अब इसमें से सर्च करना है आपको ऑटो फिल्टर, जो बहुत लंबा लिस्ट है। तो किसी पे क्लिक करके आप AU टाइप करेंगे तो देखिए AU वाला ऑप्शन ऊपर आ चुका है। अब इसको स्क्रॉल करते हुए यहाँ से ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ऐड और कर लेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑटो फिल्टर आ चुका है। ठीक है, अब ये जो आया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, अब इस 6 नंबर पे है, तो मुझे यहाँ पे बस्ती का डेटा ऑटो फिल्टर करने के लिए Alt6 करना होगा। ठीक है, अगर हम Alt4 करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है, जो हमारा टूल है, अब वो आ चुका है 6 नंबर पर। हम यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं और Alt6 प्रेस करेंगे तो देखिए ये हो गया ऑटो फिल्टर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो फिर से यहाँ पे हम करेंगे क्लियर और अब हम समझते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या होता है, जैसे जो हमारे पास ये लिस्ट है, इसी में से हम चाहते हैं कि सिटी और बस्ती, यानी पहले हम सिटी कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और जो हमारा बस्ती है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सिटी बस्ती है उसका सभी डेटा यहाँ पर आए, बगल में आए, इसी में हमको फिल्टर नहीं करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे एडवांस फिल्टर के द्वारा। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एडवांस पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम जूम करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, हमें जो हमारा ये सेलेक्ट है, हमें यहीं पर नहीं कॉपी करना है, मुझे इस डेटा को फिल्टर करने के बाद एक नए जगह पे लाना है। इसलिए हम क्लिक करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है
लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। हमारा A1 से यहाँ पे F11 यानी कि जो हमारा डेटा है, अगर इसको हम मिटा देते हैं, सेलेक्ट करके इसको मिटाते हैं, सभी को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ये सभी जो डेटा यहाँ फिल होके आ रहा है इसको हम मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट रेंज जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए लिस्ट रेंज में हमारा आ गया है कि जो हमारा डेटा है उसका लिस्ट रेंज क्या है। फिर यहाँ पे दिख रहा है क्राइटेरिया रेंज, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमारा क्राइटेरिया है सिटी बस्ती इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कॉपी टू, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें डेटा कहाँ कॉपी करके लाना है, तो हम इसके बगल में जस्ट क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर डेटा जो है यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बस्ती के सभी डेटा आ चुके हैं। ऑर्डर नंबर क्या है, सिटी क्या है, इस प्रकार से डेटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये देखिए हर जितने भी कस्टमर है सबका नेम आ गया है, डेट आ गया है और अमाउंट आ गया है। तो इस तरह से डेटा हमारा जो है ये हो गया है फिल्टर, और जहां हमारा डेटा है उससे अलग हो गया, इसको बोलते हैं एडवांस फिल्टर। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मुझे यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हम बस्ती की जगह कुछ और लिख दें, जैसे हम लिखते हैं गोरखपुर लिखते हैं, या इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और एंटर करें, तो देखिए यहाँ पर बस्ती का ही आ रहा है, गोरखपुर का नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे गोरखपुर पेस्ट कर देंगे। गोरखपुर पेस्ट करने के बाद हम आएंगे एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू अदर लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और केवल जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से सेलेक्ट करेंगे इसको और कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे गोरखपुर का डेटा हमारा आ चुका है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर बस्ती का डेटा लाना या यहाँ पे हमें लखनऊ का लाना है, तो पहले लखनऊ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद फिर से हम आएंगे एडवांस पर, यहाँ से कॉपी टू अदर लोकेशन को सेलेक्ट करना है, केवल हमें क्राइटेरिया चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ पे ओके। तो देखिए यहाँ पे लखनऊ का आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसके स्थान पर मुझे नीचे कहीं लाना है, तो फिर से यहाँ पे हम सिटी को कॉपी करेंगे, सिटी मैंने कॉपी किया यहाँ से, और फिर से यहाँ पे लखनऊ को मैंने कॉपी किया और लखनऊ को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये सिटी लखनऊ आ चुका है। फिर से हम वही चीज करेंगे, पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिस्ट रेंज पर क्लिक करके डेटा को फिर से सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम आएंगे क्राइटेरिया रेंज पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आएंगे कॉपी टू पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके जस्ट बगल में क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। ये नहीं हुआ, फिर से इसको मिटा के यहाँ पे करेंगे क्लिक फिर से और कर देंगे ओके। तो देखिए लखनऊ का आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा है मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे केवल लखनऊ का कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट और अमाउंट चाहिए, इसको पूरा डिलीट करते हैं हम और हमें क्या क्या चाहिए हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज दैट इस डेटा में से हमें चाहिए क्या, ऑर्डर नंबर, तो मैंने कॉपी किया ऑर्डर नंबर, यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए कस्टमर का नेम, उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। और फिर मुझे चाहिए ऑर्डर अमाउंट, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे केवल यहाँ पे तीन चीज चाहिए, ऑर्डर नंबर, कस्टमर का नेम और ऑर्डर अमाउंट। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस पे आएंगे, एडवांस पे आने के बाद कॉपी टू अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, रेंज जो हमारा है लिस्ट रेंज यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा को फिर से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मिटाएंगे और अपने क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करेंगे। फिर से जो कॉपी टू है अब इसको यहाँ से मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कि हमें ये चाहिए, फिर कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे लखनऊ में जो जो कस्टमर है उनका नेम आ रहा है, जैसे यहाँ पे पहले हैं हमारे ज्योति सिंह, उनका नाम आ रहा है। सेकंड पे हमारे हैं सूरज गुप्ता, देखिए इनका भी नेम आ रहा है। और थर्ड पे हमारे हैं सोनल गुप्ता, तो उनका भी नेम आ रहा है और अमाउंट आ रहा है, बाकी डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस फिल्टर। इसमें अगर हम चाहते हैं कि यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट द्वारा हम यहाँ पे क्लिक करके एक लिस्ट बनाएं और हम क्लिक करें वो डेटा चेंज जाए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बने रहने की धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।